नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के बारे में। आखिर क्या है आरपीएससी और किस प्रकार से इसे भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और यहाँ पे जितने भी जो एमसीक्यूज हैं डिफरेंट प्रकार के एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए हैं उसकी चर्चा पे अपन इस वीडियोस में करेंगे। हालांकि इस प्रकार के टॉपिक आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियोस को। बात करेंगे आखिर क्या है आरपीएससी। अगर बात करें आरपीएससी के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा अपने इस वीडियोस में करेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। जैसे आरपीएससी क्या है, क्या आरपीएससी का ढांचा है, नियुक्ति, कार्यकाल, किस अनुच्छेद में भारत के अनुच्छेद में आता है, निलंबन हटाना, उद्देश्य और पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के क्वेश्चंस भी अपन इसी में हर स्लाइड्स में क्लियर करते चलेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। आरपीएससी क्या है। अगर मैं आरपीएससी के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करूं तो इसकी स्थापना जो है वो 16 अगस्त 1949 में एक अध्यादेश के अनुसार की गई थी, लेकिन यह प्रभाव में 20 अगस्त 1949 में आया, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस के हिसाब से 20 अगस्त 1949 ही आपको याद रखना है। ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार इस पर लिखा गया है। इसके मुख्यालय की बात करें तो सबसे पहले इसका जयपुर मुख्यालय था, लेकिन बाद में 20 अगस्त 1949 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह राजस्थान पुनर्गठन पर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे ऐसा किया गया था। तो ये भी आपके लिए एमसीक्यूज क्लियर हो गया यहाँ से। सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये एस के घोष थे, जो कि जस्टिस थे। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में तो संस्था का जब स्थापना दिवस था, स्थापना जब हुई तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या मात्र 2 थी। हाल ही में अगर बात करें, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसके चेयरमैन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव हैं। इनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह यादव कौन है। ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इनकी बेदाग छवि को देखते हुए राज्य में ऐसा पहली बार हुआ कि एक डीजीपी को डायरेक्ट किसी भी स्टेट सर्विस कमीशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया हो, यानी कि आरपीएससी का अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद में 2002 में इन्हें पुलिस मेडल भी दिया गया और 2016 में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। इनकी पहली पोस्टिंग 12 मई 1988 में एएसपी के पद पर हुई। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था आरपीएससी में। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे डीएस तिवारी जो कि अध्यक्ष हैं उनका रहा। इनका कार्यकाल 1951 से लेके 1958 तक यहाँ पे आरपीएससी में रहा। काफी अच्छा एमसीक्यू है, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस। सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो पीएस यादव जो कि अध्यक्ष ही थे। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 6 नवंबर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा, जो कि लगभग 1 महीने के आसपास आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं आरपीएससी ढांचा यानी स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है और 7 मेंबर्स होते हैं। इस प्रकार से टोटल आरपीएससी ढांचे की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो 8 इसमें कैंडिडेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इसकी नियुक्ति अगर बात करें तो यह एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक संस्था है। तो इसमें नियुक्ति भी एक संविधान के अनुसार ही की जाती है, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से इन पदों पर नियुक्ति करता है। अगर सेम मैं यूपीएससी की बात करूं, सेंट्रल की बात करूं, तो यहाँ पे जो पीएम है वो अपना राष्ट्रपति की अनुमति से, सलाह से यहाँ पे नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता की, तो ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है कि इनके पास में किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परंतु ये आवश्यक है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल वर्ष का सरकारी सेवा में रहे हो, या फिर सरकारी सेवाओं का अनुभव उनको यहाँ पे रहा हो। तो इस प्रकार के मेंबर ही यहाँ पे चुने जाएंगे सर्विसेज में। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल की। आखिर क्या कार्यकाल रहा है। मैं आपको सेंट्रल यानी यूपीएससी और आरपीएससी का कंपैरिजन भी करता चल रहा हूं।
अगर आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की बात करें तो अधिकतम 6 वर्ष यहाँ पे रहेगा और 62 वर्ष तक उनकी उम्र यहाँ पे रहेगी। अगर इनमें जो भी पहले हो जाएगा उसी के अनुसार यहाँ पे रहेगा। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो 6 वर्ष तो सेम रहता है, लेकिन 62 वर्ष की जगह यहाँ पे 65 वर्ष यहाँ पे यूपीएससी में कार्यकाल मेंबर और अध्यक्ष का होता है। तो ये भी आप जानकारी अच्छी से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे निलंबन और बर्खास्त या फिर हटाना, किस प्रकार से उनको निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसा काम किया जा सकता है, यानी किसी को भी अगर कंप्लीटली टर्मिनेट करना है सर्विस से तो ऐसा काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, वो भी किसी जानकारी के द्वारा। इसकी इंक्वायरी जो है अपना माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाई जाती है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो यहाँ पे स्टेट सर्विस कमीशन जो है, जो आपका आरपीएससी है, वो अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे 14वें भाग यानी संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व उनकी शक्तियों के अतिरिक्त उनके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति व पदमुक्ति इत्यादि का प्रावधान यहाँ पे भारतीय संविधान में रखा गया था, जो कि 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में है। अगर बात कर लेते हैं 315 अनुच्छेद क्या है, तो यहाँ पे राजस्थान में योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए सलाह देने के लिए एक संवैधानिक अनुच्छेद 315 के तहत यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। हालांकि अगर बात करें, मैं आपको बात करूं, ये सेवाएं जो है लोक सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें अखिल भारतीय सेवा होती है, उसके बाद में केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा। अगर अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो यहाँ पे रेलवे, फॉरेन, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस ये होती है। इसके बाद में आप लोग 316 अनुच्छेद पे अपन चलते हैं, तो इसमें इनकी नियुक्ति के प्रावधान ये रखे गए हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगर मैं बात करता यहाँ पे सेंट्रल की यानी कि यूपीएससी की बात करता, तो यहाँ पे राज्यपाल की जगह इनकी नियुक्ति के जो आदेश है, नियुक्ति जो करवाने का कार्य है, वो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। चलिए आर्टिकल 317 के ऊपर चलते हैं। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाना है या फिर उसकी पोस्ट से उसको निलंबित करना है, ये सभी कार्य जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को केवल उसके कदाचार आधार पर उसको हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश पारित करके उसको उच्चतम न्यायालय में निर्देश दिए जाने के अनुसार ही यहाँ पे इसको हटाया जा सकता है माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। बाकी किसी भी संस्था के द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में या फिर उसको कुछ कंडीशंस है जिसके तहत इसको हटाया जा सकता है, जैसे वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर आप कह सकते हो उसकी जो पद है वो किसी बाह्य दूसरी सदस्य से भी इसने अपना काम रखा हो, पद रखा हो, या फिर उसको फिजिकली, मानसिकी या फिर शारीरिक की कुछ प्रॉब्लम हो, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो, इसको सर्विस वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, या फिर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अन्य किसी सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में यहाँ पे नॉमिनेटेड हो। नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 318 की, तो यहाँ पे आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों कर्मचारी वर्ग की सेवाओं की शर्तों के बारे में यहाँ पे विनिमय करने की शक्ति यहाँ पे रखता है, जो कि 318 में इसको दिया गया है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सेवा शर्तें होती हैं, जिसमें अध्यक्ष से मेंबर का चुना जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं 319 आर्टिकल्स में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहें पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 320 की बात करें तो 320 आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य संघ राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं इनके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, स्टेट सर्विस कमीशन हो या फिर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अनुच्छेद 321 की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करना इसके अंदर यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे संपर्क करवाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 322 की, तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग का व्यय यानी किस प्रकार के एस्टिमेशन जो है वो यहाँ पे हैं कि कहाँ पे खर्चे करने हैं, कहाँ पे नहीं करने, ये सभी जो है वित्तीय खर्चे जो है इसमें लिए गए हैं। अनुच्छेद 323 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन यानी वहाँ पे रिपोर्ट जारी करना होता है आपका प्रेसिडेंट को, किस प्रकार के यहाँ पे प्रतिवेदन रिपोर्टिंग रही, पिछला साल कैसा रहा, ये सभी यहाँ पे रखा जाता है। उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं को राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करें और उनको सुचारू रूप से उसके एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको इंटरव्यूज के माध्यम से
या फिर उसके एग्जामिनेशंस के माध्यम से, या डिफरेंट प्रकार के जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, इनके एक एग्जामिनेशंस के द्वारा एक साक्षात्कार के माध्यम से इनको सिलेक्शन किया जाता है, उसी के अनुसार इनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाती है। तो ये कार्य जो है ये भी यहाँ पे इनके उद्देश्य के रूप में रहेंगे। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस में। आशा करूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखें तो ये आपको जनरल नॉलेज में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में इससे एमसीक्यूज हर साल पूछे गए हैं। और आई होप, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इस टॉपिक से गत वर्षों में जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का यहाँ पे रहा है, जो कि डीएस तिवारी थे। 1951 से लेकर 1958 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछा गया था कि यूपीएससी का कार्यकाल यहाँ पे अध्यक्ष का कितना होता है, तो 6 ईयर यहाँ पे 65 ईयर्स रहता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट सर्विस की बात करें या फिर आरपीएससी की बात करें तो 6 साल और 62 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो लोक सेवाएं हैं इनका आर्टिकल्स कौन सा यहाँ पे किसके बीच में रखा गया है, तो 315 से 323 के बीच में इनको रखा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आरपीएस में सर्वप्रथम कितने सदस्य यहाँ पे थे, यानी कितने टोटल यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, तो मैं आपको बता दूं मात्र यहाँ पे 2 मेंबर्स थे, इसमें एक मेंबर था और एक चेयरमैन था। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं और एक यहाँ पे आपका चेयरमैन है जो कि अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट ये भी पूछा गया था कि आरपीएससी का सबसे पहला मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे सबसे पहला मुख्यालय जयपुर में था। उसके बाद में यहाँ पे सत्यनारायण समिति की सिफारिश के अनुसार इसको यहाँ पे अजमेर में 20 अगस्त 1949 पे राजस्थान के पुनर्गठन पे इसका स्थानांतरण जयपुर से अजमेर कर दिया गया। उसके बाद में पहले चेयरमैन इसके एस.के. घोष थे। उसके बाद में 35वें हाल ही में जो अभी नॉमिनेट हुए हैं यहाँ पे पद पे, वो भूपेंद्र सिंह यादव हैं जो कि 35वें चेयरमैन हैं आरपीएससी के। उसके बाद में अगर बात करें तो इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो एकल आयोग बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर प्रावधान की बात करें तो ये संविधान के 14वें भाग के आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में ये प्रावधान है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य विधानमंडल से साधारण बहुमत पारित करके संसद में विधि के द्वारा यहाँ पे संबंधित एक के लोक सेवा का गठन यहाँ पे किया जा सकता है। ये भी संविधान में नियम है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे बर्खास्त और हटाने में क्या फर्क होता है, तो बर्खास्त का मतलब ये होता है कि रोजगार पाने के लिए अयोग्य साबित होना। उसके बाद में हटाना का अगर बात करें तो यहाँ पे भविष्य में किसी भी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं होना, ये इसका मतलब होता है। तो ये थी आज की डिस्कस जो मैंने आपके सामने की। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आरपीएससी क्या है और क्या संवैधानिक संस्था होता है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।